नमस्कार, मैं पुष्पा अग्रवाल। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सारांश। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। इसी से गीता का असली उपदेश प्रारंभ होता है। जब अर्जुन धनुष छोड़कर निराश मन से रथ के पिछले भाग में बैठ गए तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। श्रेष्ठ लोगों को यह आचरण शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर भला तीर कैसे चला सकता हूँ? ये सभी मुझे पूजनीय है। इससे तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिता लूं। तब अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह असत विचार आया कैसे? यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। कायर मत बनो पार्थ। युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म है। यह सुनकर अर्जुन बोला, हे केशव, मैं इस समय अधीर और शोक से भरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। आप कृपया मुझे वो मार्ग बताइए जिसमें मेरी भलाई हो। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय अर्जुन, विद्वान लोग जीवित या मृत लोगों के लिए शोक नहीं करते। तुम जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझो। अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तुम या ये लोग नहीं थे, या हम सब आगे नहीं रहेंगे। तो फिर किसी की मृत्यु पर शोक कैसा? हे पार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। किंतु हाँ, शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा तो अजर, अमर और शाश्वत है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है। इस बात को इस प्रकार समझो कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर की मृत्यु के बाद नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। इसलिए इन सब की मृत्यु का सोचकर शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। और यही नहीं, लोग तरह तरह से तुम्हारी निंदा करेंगे। कहेंगे कि अर्जुन ने डर के मारे युद्ध नहीं किया। अतः हे भरतवंशी, उठो और युद्ध करो। कर्म न करने का विचार भी मन में मत लाओ। अर्जुन, यदि तुम जीत हार या लाभ हानि का सोचकर युद्ध नहीं करोगे तो भी यह अनुचित है। इसलिए कर्म करो अर्जुन, बस अपना कर्म करो। वैसे भी मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है। फल पर तो उसका कोई अधिकार है ही नहीं। कर्मण्ये अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचिना। दोस्तों, ये वो श्लोक है जो गीता का अमर वाक्य बना। अर्जुन, प्रश्न इस बात का नहीं है कि मनुष्य कर्म करे या ना करे, वो तो उसे करना अनिवार्य है, बल्कि प्रश्न तो इस बात का है कि वो किस भाव से कर्म करे। तो सुनो, जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अंगों को समेटकर अंदर कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य अपनी इच्छाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष को कछुए की भांति समेट लेता है। उसका मन अपने वश में होता है। ऐसा मनुष्य हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वो ना तो सुख या लाभ मिलने पर अति प्रसन्न होता है और ना दुख या हानि होने पर शोक करता है। इसलिए अपने मन को वश में करो अर्जुन, और निष्काम भाव से अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। उठो पार्थ और युद्ध करो। ये था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सारांश। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।